इख्तिदार की कुर्सियों पे जब लोग बैठ जाते ना, उसके बाद इनको सिवाय चापलूसी के कुछ नहीं बच सकता, इनको चापलूसी करना पड़ता। देखिए, आप अभी बोले कि एक टीआरएस पार्टी के लीडर है, उन्होंने जो है हमारे सीएम साहब बार बार बोलते रहते। आप उनसे क्यों एतराज़ कर रहे हैं भाई? उन्होंने तो बेचारे सीएम साहब की मेहरबानियों पर टिके हुए हैं। आप महमूद अली साहब की बात कर रहे हैं। महमूद अली साहब को इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन फिर भी केसीआर उठा के उनको मिनिस्टर बना दिया, पिछली कैबिनेट में डिप्टी सीएम बना दिया, इस कैबिनेट में उठा के उनको जो है होम मिनिस्टर बना दिया। इलेक्शन नहीं लड़े, आवाम एक भी वोट नहीं दी महमूद अली साहब को। उन्होंने केसीआर की मेहरबानियों के तुफैल तो होम मिनिस्टर है। लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब केसीआर की मेहरबानियों से नहीं है, हैदराबाद की आवाम की मेहरबानियों से ही है। उनकी मेहरबानियों के तुफैल में आज उनको केसीआर बाजू बिठाता। अगर हैदराबाद की आवाम इनका बाइकआउट कर दी तो क्या केसीआर बिठा लेता? उन्हें जैसा दूसरों को सबको हकाल दिया, इनको भी हकाल देता, इनको ही बोलता, टाटा बाय कर देता इनको। अब मैं फिर कुछ बोलूं तो जाती तनखीदें हो जाएंगी। असद साहब बार बार बोलते, तो मैं सवाल किससे करूं? मैं यकीनन अपनी क़यादत से सवाल करूंगा और मेरा हक बनता है मैं सवाल करने का। अगर मैं असदुद्दीन अवैसी साहब या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अगर मैं सवाल नहीं करा, आप बताइए मेरे को जाके क्या मैं किशन रेड्डी को सवाल करूं? बीजेपी के क्या मैं बाजू के सिकंदराबाद के एमपी को सवाल करूं क्या? उन्हें बोलता निकलो यहाँ से, तुम मेरे को वोट दिए क्या? पूछता, जिसको वोट दिया उससे सवाल करो बोलता। इसलिए मैं सवाल असदुद्दीन अवैसी साहब से कर रहा हूं। और बाहैसियती हैदराबादी मुसलमान एमआईएम को वोट दिया, बार बार दिया, अब तक दिया, पिछले इलेक्शन में नहीं दे सका। पिछले इलेक्शन में मैं महाराष्ट्र के इलेक्शन की कैंपेनिंग में था, इसलिए असद साहब को वोट नहीं दे सका, वरना मैं तो हमेशा अपनी जिंदगी का हर वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल किया। जितने भी माजी के इलेक्शन के, आगे क्या करूंगा वो खैर अलग बात है, लेकिन जितने भी पिछले इलेक्शंस में गुजारा, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देते हुए आया। अब मैं वोट उनको देता हूं और मेरी मस्जिद शहीद हो जाती तो मैं उनसे सवाल क्यों ना करूं? यकीनन मेरा हक बनता। और ये हक हैदराबाद के हर आवाम, हर बच्चे का, हर बूढ़े का, हर औरत का, जितने लोग वोट दिए उनका सवाल बनता, उनका हक बनता सवाल करने का। लेकिन हमारे सवालात तो क्या होता? आप तो नहीं पूछेंगे जाके सवाल, लेकिन सोशल मीडिया का पावर देखो कितना बड़ा पावर है। हाल ही के अंदर सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई, तो वीडियो के जरिए 50 लाख रुपए आ गए के अकाउंट में। तो ये सोशल मीडिया का पावर है। मैं वो उसकी तायीद नहीं करूंगा, उसकी मजम्मत नहीं करूंगा, वो क्या हुआ उनका अपना मैटर है। लेकिन सोशल मीडिया से क्या होता बोल के जो सवाल करते ना, उन लोगों के लिए कह रहा हूं, एक वीडियो एक बच्चा रूम में बैठ के 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ बनाया तो है पूरी दुनिया से 50 लाख रुपए अकाउंट में आ गए। क्या यह सोशल मीडिया का पावर नहीं है? यकीनन उसका पावर है। तो यह पावर को हमको इस्तेमाल करना है, हमारी आवाज़ों को उठाने के लिए, हमारी मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम इसको उठाना है, हमारी आशुर खानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाना है, और वैसे ही हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए भी हमको आवाज़ उठाना पड़ेगा। अब चलिए मैं लोकल सतह पे सवाल का जवाब देता हूं आपको। आपके पास घर पे कोई वोट मांगने आए एमआईएम के कैंडिडेट 2019 के इलेक्शन में, उन्होंने क्या बोल के आए आपके घर पे? मैं मुसलमान हूं, मेरी जमात मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली जमात है, मेरी जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये नारों में, ये तकरीरों में आपके और मेरे जज्बात के साथ वोट लेके चले गए, ठीक है ना? जब इन्हों वोट लेके चले गए और आप मेरे को बोल रहे हैं कि आप जाके केसीआर से सवाल करो, बोले तो मैं कहीं को करूं भाई? मैं देखिए, अब मेरे को अगर तालीम सही नहीं मिल रही, मेरे को अगर मान लीजिए आप तालीम सही नहीं मिल रही, आप बोल रहे हैं नहीं स्कूल में नको पूछो, बाजू दवाखाने में पूछो जाके कि वहाँ पे तालीम कहीं को सही नहीं मिल रही, बोले तो मैं कहीं को पूछूं जाके दवाखाने में? दवाखाने वाला बोलता पागल हो गया क्या, जाके स्कूल में पूछ। बोलता मेरी तबीयत खराब है, मान लीजिए मेरी तबीयत खराब है और मैं डॉक्टर के पास जाने के बजाय होटल पे जाके बोल रहा हूँ साहब एक कड़क चाय पी लो तबीयत सही हो जाती है, बोले तो होटल वाला बोलता पागल है क्या? पूछता उन्हें। मेरा मतलब यही है कि मैंने जिन लोगों को 50 साल तक वोट दिया, किसके नाम पे दिया? मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे दिया। और क्लियर बोल रहा हूं मैं आपको, कोई भी देखिए, मैं आज मेरी जितनी उम्र है, मेरी ज़िंदगी में मैं आपको कसम खा के कह सकता हूं कि आज तक मैंने जितनों को वोट दिया सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दिया। मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूं। मैं आज तक भी पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में मैं महाराष्ट्र में था, इसलिए वोट का इस्तेमाल नहीं करा। इससे पहले के जितने इलेक्शंस हुए तमाम इलेक्शनों में मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दिया। मैं जिसको वोट दूंगा मैं उसी तो सवाल करूंगा। मान लो अगर मेरे पैसे कहीं उजाले में गिर गए
तो मैं उजाले में ढूंढूंगा ना उसको। मेरे पैसे उजाले में गिर गए, मैं जाके अंधेरे में ढूंढूंगा तो कहाँ से मिलेंगे मेरे को? नहीं मिलेंगे। मैं जिनको वोट दे के कामयाब करा, मेरे जो कायद है, मेरी जो लीडरशिप है, मेरे नाम से जो मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम से जो लोग वोट लिए, मैं उनसे सवाल करूंगा। मैं क्या के चंद्रशेखर राव को वोट दिया? क्या याकुबपुरी की आवाम के चंद्रशेखर राव को वोट दी? क्या चंद्रान गुट्टे की आवाम के चंद्रशेखर राव को वोट दी? क्या बहादुरपुरा बराल मजलिस के जितने 7 हल्के, क्या ये लोग टीआरएस को वोट दिए? नहीं दिए। ये लोग वोट MIM को दिए। देखिए, जमहूरियत में यही तो होता है, हम जिसको वोट देते हैं हम उससे सवाल कर सकते हैं, हम जिसको वोट देते हैं हम उनको मजबूर करते हैं कि आप काम करिए। अब हमारी मस्जिद शहीद हो गई तो क्या मैं उत्तर प्रदेश जाके आजम खान को बोलूं कि मेरी मस्जिद शहीद हो गई, आप आवाज़ उठाओ बोल के? मैं कहीं को बोलूँगा? उन्हें बोलेंगे हेलो हु आर यू पूछेंगे मेरे को। उन्हें बोलेंगे जाओ भाई, वो तुम्हारे पास इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी शर्वानी, इतनी बड़ी टोपी वाले हैं, उनसे सवाल करो बोलेंगे उन्हें। तो मैं अब मैं दूसरों से सवाल कैसे करूं? मेरे गिरेबान में जो दाग लगे हैं मैं अपनों से बोलूंगा। मैं क्या करूं जाके? अब क्या योगी आदित्यनाथ से डिमांड करूं? 4 महीना वहां पे सेक्रेटरीट में 2 मस्जिदें शहीद हो गए, आप तामीर कराइए बोल के मैं उससे सवाल करूं? मैं कैसे कर सकता हूं? मैं कर भी नहीं सकता। मैं जिसको वोट दिया मैं उससे सवाल करूंगा, ये मेरा जमहूरी हक है। आदमी MIM को आप हमारे एरिया में अच्छे रोडा दलाओ साहब बोल के वोट नहीं देते, अच्छी बिल्डिंगा बनाओ साहब बोल के नहीं देते, ब्रिजा बनाओ साहब बोल के नहीं देते। हम सिर्फ और सिर्फ, ये बात असद साहब को भी अच्छी तरीके से मालूम है और शहर हैदराबाद की आवाम के दिल को भी मालूम है, हम सिर्फ और सिर्फ ये सोच के देते नमक का कंकर है मुसलमानों के बीच में, इसको वोट दियो तो काम होता भाई, चलो कम से कम कल बुरा वक्त आया तो ये लोग आवाज तो उठाते कम से कम बोल के वोट देते। अब वो मतलब भी हमारा अगर पूरा नहीं हो रहा तो हम सवाल किससे करेंगे? अब एक ही काम बाकी रहेगा शहर हैदराबाद की आवाम को अपने अपने घर में जानिमाज बिछाना, अल्लाह से रो रो के दुआ करना कि अल्लाह या तो मस्जिद बना दे या झूठे लोगों को निस्तो नाबूद कर दे बोल के दुआ करना पड़ता। आवाम को नई नई बातों से जो है बहलाया जा रहा है, लेकिन हकीकी मसलों पर सब खामोश बैठे हुए हैं। मस्जिद की, सेक्रेटेरिएट की, मसाजिदों की शहादत पर सबके मुंह पे लखवा मारा हुआ है, सबके मुंह पे ताला लगा हुआ है। आप बर्थडे का विश करने आता आप लोगों को, अखबारों में आधे आधे पेज का इश्तिहार, एक एक पेज का इश्तिहार देने आता आप लोगों को, KTR की बर्थडे पे विश करने आता, मस्जिद की शहादत पे आपको आवाज उठाने नहीं आता। 27 साल तक बाबरी मस्जिद का नारा लगा के दुनिया भर, हिंदुस्तान भर के अंदर महाराष्ट्र जाते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहली तकरीर में बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हैं, बिहार जाते हैं तो बिहार में बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हैं, और बिहार के अंदर जब बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हैं, आपके शहर हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। सेक्रेटेरिएट के अंदर जो CM का कैंप ऑफिस है उसके अंदर शहीद कर दिया गया, लेकिन उस पर कोई गुफ्तगू नहीं की जाती, उसके ऊपर सवालात नहीं उठाए जाते। वो इसलिए नहीं उठाए जाते क्योंकि हुकूमत के हर फैसले को अपना फैसला मानते हुए हुकूमत की चापलूसी, हुकूमत की जी हुजूरी के अंदर आज हमारी क़यादत मुलव्वस है। अगर हमारी क़यादत इसी तरीके से रहेंगी, देखिए दरअसल बाबरी मस्जिद का 27 साल का मुकदमा हमारा क्या था? ज़मीन का झगड़ा था। ज़मीन यानी जिस जगह मस्जिद है, एक बार जिस जगह मस्जिद मानकर वहाँ पर अल्लाह के नाम से सज्जा कर दिया गया, वो मस्जिद ता क़यामत तक वो जगह मस्जिद ही रहेंगी। आपको हक नहीं है वो तोड़ के दूसरी जगह नहीं बनाने की, हक नहीं है आपको। अब हमारा मुतालबा ये है कि मुस्लिम क़यादत जो हिंदुस्तान भर के अंदर जो है नारे लगाते फिरते हैं कि मुसलमानों की क़यादत, मुसलमानों की क़यादत, मुस्लिम क़यादत खामोश क्यों बैठी हुई है? भाई मुस्लिम क़यादत आखिर कब तक खामोश बैठी हुई होंगी? KCR का एक ट्वीट आते उसकी तायद वाला भी ट्वीट आ गया सेम टाइम पे कि हम KCR के ट्वीट को वेलकम करते। अरे आप वेलकम करो, आप सोकम करो, आप झोकम करो, कुछ भी करो, हमको उससे लेना देना नहीं है। हमारे को सिर्फ ये चाहिए कि मुसलमानों की जानो माल, मुसलमानों की इबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। आप देखिए पिछले मई से लेकर आज तक तेलंगाना के अंदर 3 मस्जिदें और 2 आशुरखाने शहीद कर दिए गए। 2 आशुरखाने, एक आशुरखाना हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से और एक अंबरपेट पर, और एक आशुरखाना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से नारायणपेट पर शहीद कर दिया गया। उस पर हमारी जमात की खामोशी। उसके बाद अंबरपेट पे एक मस्जिद जो है शहीद हुई। मस्जिद जब शहीद होती है तो होम मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना और हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA
अंबरपेट पहुंचते हैं, वहाँ दो रकात नफील नमाज अदा करते हैं, करके वहाँ पर वो कहते हैं कि हैदराबाद की आवाम को और अंबरपेट के लोगों को इन्होंने इस बात का तवक्कुन दिलाया था कि वहाँ पर दोबारा मस्जिद तामीर होगी। मैं शहरान हैदराबाद की आवाम से अपील करता हूँ कि आज 17 महीने 16 महीने हो चुके हैं, 16 महीने के अंदर क्या अंबरपेट में मस्जिद तामीर हुई? नहीं हुई। भाई आपके झूठे वादों से फिर हम कैसे यकीन कर लें कि सेक्रेटेरिएट के अंदर हमारे साथ इंसाफ होगा? और कोर्ट को जाके एक खाता काट के दे आने वाला पिटीशन हाई कोर्ट में डाले। अरे मैं पूछना चाहता हूं, जाकिर हुसैन जावेद जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राजेंद्र नगर के कैंडिडेट है, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप कैसे हाई कोर्ट के अंदर सेटिस्फैक्ट्री आप जो है जज आपके जजमेंट में ये आता है कि पिटिशनर इज सेटिस्फाइड। आप कौन होते? आपके बाप की मिल्कियत है वो, आप कैसे सेटिस्फाई होते? या आपके वालिद आपकी माँ को मेहर में दिए जो रकम है वो? नहीं हो सकती। ये हमारी मस्जिद है, हमारी मस्जिद किसी की मिलकर आप कैसे सेटिस्फाई होते? आप कैसे सेटिस्फाई कर ले अपने आप को कि मस्जिद जो है दूसरी जगह तामीर होगी तो हाँ आई एम सेटिस्फाइड करके कैसा लिखते हैं उसके ऊपर? आप नहीं मान सकते। मस्जिद आपकी नहीं होती, मस्जिद मेरी नहीं होती, मस्जिद अल्लाह का घर होता है। जब अल्लाह का घर होता है तो वो एक कौम का मसला होता है। आप अकेले जाके कैसे जो है उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर बोल के एक्सेप्ट कर लेके आते हैं? ये गलत। जनाब दरअसल क्या है, हुकूमत के जो लिए हुए फैसले को कोर्ट के जरिए अप्रूव कराने की कोशिश में ये कामयाब हो गए जजमेंट लाके। अगर मैं हैदराबादी मिसाल में बोलूं तो अपने हाथा काट के कोर्ट में दे के आ गए, उसके बाद क्या लड़ते, उसके बाद क्या खाते? आप कुछ नहीं कर सकते। दरअसल ये जब मिल्लत के मफाद की आवाज़ उठाने वाले ख़त्म हो जाएंगे तो मिल्लत के साथ तो नाइंसाफ़ी होगी। तो हमारा यही कहना है कि मिल्लत के साथ इंसाफ हो और हमारी मुस्लिम क़यादत जो हिंदुस्तान भर के अंदर मुसलमानों की क़यादत का नारा लगाते हैं, हम उनसे दर्दमंदाना अपील करते हैं कि आप फौरी तौर पर हुकूमत से नुमाइंदगी करिए और उनके खांधे पर रख के गोली चलाना छोड़ दीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मुश्तरका मजलिस अमल के खांधों पर गोली चलाना छोड़ दीजिए। आप खुद डायरेक्ट असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब डायरेक्ट सवाल करिए हुकूमत से कि मस्जिद की शहादत हुई, क्या दोबारा उसी जगह मस्जिद तामीर होगी या आप दूसरी जगह तामीर करेंगे, या 2 मस्जिदें शहीद हुई? आप इसका जवाब शहर हैदराबाद की आवाम को दीजिए। ये 2 ही रास्ते हमारे पास बाकी है। बिल्कुल हम सवाल वही तो कर रहे हैं ना कि हमारा सवाल यही है कि भाई महमूद अली साहब आके वहां पे जो है अंबरपेट पे मस्जिद की शहादत के बाद नारा लगा के गए, मस्जिद वहीं बनेंगी, दोबारा वहीं बनेंगी, यहीं बनेंगी, अच्छी बनेंगी बोल के गए। मैं आपके चैनल के जरिए आपके लोगों से सवाल कर रहा हूं कि आज 16 महीने हो गए मस्जिद की शहादत को। 3 मई 2019 का वाकया है वो, 3 मई 2019 का वाकया है। आप बताइए 16 महीने में महमूद अली साहब जो कि टीआरएस पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा है, उनके कहने के बावजूद भी अगर वहां पर मस्जिद दोबारा तामीर नहीं होती है तो अब सवाल किससे करें? हम किससे पूछेंगे? अब यानी आपका बोलने का मतलब है कि हम सवाल किसी से ना करें। क्यों नहीं करना भाई? जमहूरियत में हमारा हक है। मैं एज बीइंग ए इंडियन, ये मेरा राइट है, राइट टू आस्क द क्वेश्चन। मैं पूछ सकता हूं कि क्यों नहीं बनी मस्जिद वहां पे। मैं बराबर पूछूंगा और मैं उन लोगों से भी पूछूंगा जो लोग टीआरएस की तायीद करें। मैं उन लोगों से भी पूछूंगा जो लोग केसीआर के नारे लगाए डिस्ट्रिक्ट फिर के, मैं उनसे भी सवाल करूंगा। मैं उनसे भी सवाल करूंगा उलमाए मशाखीन के जो जाके केसीआर की अखबारों में आके पलट के बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केसीआर की तायीद करे। वो तमाम लोगों से मैं अब सवाल करूंगा कि आपने केसीआर की तायीद की थी, केसीआर की ऑफिस में हमारे 2 मस्जिदें शहीद हो गई, सेक्रेटेरिएट में जिसको मंत्रालय बोलते हैं, सेक्रेटेरिएट के अंदर हमारी 2 मस्जिदें शहीद हो गई। इन्होंने नहीं कर सकते, इन्होंने कर भी नहीं सकते। अगर इन्होंने करे तो वो दिन भी हैदराबाद वाले देख लेते। एक ही दिन के अंदर अकबरुद्दीन अवैसी साहब संगारेड्डी की, अकबरुद्दीन अवैसी साहब आदिलाबाद की जेल में थे और असदुद्दीन अवैसी साहब मुतलगी की जेल में थे। ये हुकूमतों से लड़ने का इन्होंने अंजाम देख लिया, सो है वो अंजाम दोबारा फिर नहीं आना बोल के इन्होंने खामोश बैठ गए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आज मिल्लत के मफादात से ज्यादा जाती मफादात को तरजीह दी जा रही है। तो जब जाती मफादात को तरजीह दी जाती है तो मिल्लत के मसाइल पे आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। अरे मेरी मस्जिद शहीद हुई तो मैं क्या मेरे लीडर से सवाल नको करूं? मेरा हक बनता सवाल करने का। नहीं करना तो आप एक काम करो, मेरे को नाम बोल दो, किसके पास जाके पूछना, किसको जाके मैं सवाल करूं, जाके पूछ लो। मेरे को ये भी बोल डालो भाई कि नहीं आप असद साहब से सवाल नहीं करना मस्जिद की शहादत पे। आप जाओ जाके आप उत्तर प्रदेश के आजम खान से सवाल करो। आप जाओ जाके आप उत्तर प्रदेश में जो है महाराष्ट्र में अबू आसिम आजमी से सवाल करो।